जेसन एक 24 साल का यंग लड़का था। सबसे ज्यादा इसकी दिलचस्पी सेल्स के अंदर थी, क्योंकि इसको पता था कि अगर इसको बेचना आ गया तो इसके बाद वो जिस भी फील्ड में चाहे उसमें कामयाबी पा सकता था। सेल्स को डीप में सीखने के लिए उसने लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग ली और आज उसका एज ए सेल्स पर्सन पहला दिन था। जेसन को उसके ट्रेनर ने थोड़ा और गाइड किया। उन्होंने कहा कि जेसन देखो, आज तुम्हारा पहला दिन है। ऐसा हो सकता है कि हेजिटेशन के चक्कर में तुम एक भी सेल्स ना निकाल पाओ, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करना। पहले दिन तुम बस ये माइंड में रखना कि जब भी तुम सेल्स करने जाओगे तो तुमको 3 तरह के कस्टमर्स मिलेंगे। पहले होंगे हार्ड कस्टमर्स। इनको तुम कितना भी समझाने का ट्राई कर लेना, ये नहीं सुनेंगे तुम्हारी, क्योंकि उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं होगी और सबसे ज्यादा तुमको हार्ड कस्टमर्स ही मिलेंगे। दूसरे होंगे मीडियम कस्टमर्स। हालांकि प्रोडक्ट की इनको भी कोई खास जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हारी बातें जरूर सुनेंगे और अगर तुमने अपनी बातों से इनको कन्विंस कर लिया तो चांस है कि वो तुमसे प्रोडक्ट खरीद लें। एंड तीसरे होंगे इजी कस्टमर्स। ये तुम्हारे सबसे आसान टारगेट होंगे, क्योंकि इन लोगों को खुद ही प्रोडक्ट की जरूरत होगी। ये लोग तुमसे बिना ज्यादा कोई एफर्ट लगाए खरीद लेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट। बट इस तरह के कस्टमर्स तुमको बहुत ही कम देखने मिलेंगे। देखो, इन तीनों टाइप को मिलाकर एक लॉ बनता है जिसको लॉ ऑफ एवरेज कहा जाता है। ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे तुम्हारे एक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे ही तुम्हारे रिजल्ट्स भी जल्दी दिखते नजर आने लग जाएंगे। अगर तुम्हारा टारगेट है 5 कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना और तुम ये प्रोडक्ट बेचने के लिए 5 लोगों के पास जाओगे तो हो सकता है तुमको 5 के 5 हार्ड कस्टमर्स ही मिले। लेकिन अगर तुम 20 लोगों तक पहुंचोगे तो यहाँ चांस है कि यहाँ तुमको मीडियम कस्टमर्स भी मिल जाए। ऐसे ही अगर तुम 50 लोगों तक पहुंचोगे तो अब चांस और ज्यादा है कि तुमको कुछ इजी कस्टमर्स भी मिल जाए और तुम्हारा ये जो टारगेट है वो तुम कंप्लीट कर लो। अब जैसा जेसन के ट्रेनर ने बोला उसने वैसा ही किया। वो प्रोडक्ट लेकर डोर टू डोर सेल करने निकल पड़ा। पर दुख की बात ये थी कि पूरा दिन उसको सिर्फ और सिर्फ हार्ड कस्टमर्स ही मिले, जिस वजह से वो अपने पहले दिन में एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। ऐसे ही दूसरा दिन भी निकल गया, बट स्टिल वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाया। अब रात तक आते आते जब उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका तो उसके माइंड में ये चलने लग गया कि यार, मुझे नहीं लगता कि ये लॉ ऑफ एवरेज काम भी करता है। मैंने इन 2 दिन में लगभग 40 कस्टमर्स को अप्रोच कर लिया, पर एक भी कस्टमर ऐसा नहीं निकला जो इसे खरीदने को तैयार हो जाए। लेकिन क्योंकि जेसन अभी सिर्फ एक बिगिनर ही था तो उसने इस लॉ को थोड़े और टाइम कंटिन्यू रखने का सोचा। अगले दिन जब वो प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अलग एरिया में पहुंचा तो शुरुआत के पहले ही 3 लोग उसको मीडियम कस्टमर्स मिल गए। उन्होंने जेसन की हर बात सुनी और उन तीनों में से एक कस्टमर कन्विंस भी हो गया। ये जेसन की सबसे पहली सेल्स थी और इससे वो बहुत खुश हुआ। इस पूरे दिन में उसने लगभग 30 कस्टमर्स को अप्रोच किया, जिसमें 7 मीडियम कस्टमर्स, 3 इजी कस्टमर्स और 20 हार्ड कस्टमर्स थे। और आज जेसन ने अपना प्रोडक्ट 5 लोगों को बेच दिया। जेसन को अब यकीन हो गया था कि लॉ ऑफ एवरेज वाकई में काम करता है। अगर वो 10 कस्टमर्स का टारगेट लेकर सिर्फ 10 कस्टमर्स तक ही पहुंचता तो ना के बराबर चांस है कि वो ये टारगेट पूरा भी कर पाता। इसे अचीव करने के लिए उसने अपने पोटेंशियल से बड़ा टारगेट रखा, जिससे उसके ऊपर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हुई और उसने अपना मेन टारगेट पूरा कर लिया। देखो, असल बात क्या है, जेसन की तरह ही हमारी लाइफ में भी कुछ टारगेट्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं अचीव करने के लिए, बट कई लोग के लिए ये सब चीजें एक सपना बनकर रह जाती है, क्योंकि वो कोई एक्शन ही नहीं लेते उनके ऊपर। वो थोड़ी मेहनत करने के बाद ये सोचकर गिव अप कर देते हैं कि शायद ये मेरे बस का नहीं है। बट द 10x रूल बुक के ऑथर ग्रैंड कार्डोने कहते हैं कि लोग आजकल खुद को इतना अंडर एस्टिमेट, इतना बेचारा बना ले रहे हैं कि उन्हें असली पोटेंशियल ही समझ नहीं आ रहा अपना। वो नहीं समझ पाते कि जितनी लिमिट उन्होंने अपने माइंड में सेट करके रखी है उससे वो कई ज्यादा कर सकते हैं। आपने अपने आसपास भी कई ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो आपकी ही कंडीशन में थे या पहले आपसे भी बुरे दिन चल रहे थे उनके, बट आज की तारीख में वो आपसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। वो निकल गए हैं क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को लगातार पुश करते रहे। ग्रैंड के अकॉर्डिंग हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 10x यानी 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है। बहुत ही कम ऐसे गोल्स हैं जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही कर लें। इसमें हमको टाइम लगता है और ये हमें मानना ही पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते। अपने आप एफर्ट्स को भी 10x ज्यादा कर लो, ये खुद ही कम हो जाएगा। इसे और सिंपल तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका गोल है 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाने का, तो ऐसे में ग्रैंड के उस 10x रूल के हिसाब से आपको अपना गोल यानी कि 5 लाख रुपए कमाने में 10 साल का टाइम लगेगा। आप खुद सोचकर देखो ये कितना ज्यादा टाइम है। इस टारगेट को पूरा करने में अगर 10 साल लग रहे हैं तो कोई कैसे इतना टाइम दे पाएगा। बट 5 लाख की जगह अगर अपने माइंड में आप ये बिठा लो कि आपको 1 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो क्या ये टास्क आपके लिए नामुमकिन है? देखो, मुश्किल होगा, हो सकता है बहुत मुश्किल हो, बट ये टास्क आपके लिए नामुमकिन नहीं हो सकता। अब क्या होगा, बस आपका पोटेंशियल ज्यादा लगेगा और कुछ ऐसी स्किल्स लगेंगी जो आपको एक हाई अमाउंट कमा कर दे। इस तरह से अगर आप चीजों को प्लान करोगे और फिर इसी हिसाब से एक्शन लोगे
तो हो सकता है कि 1 साल के बाद आप 50 लाख तक तो ना पहुंच पाओ, बट 5 लाख जो आपका एक्चुअल गोल है वहां तक आप जरूर पहुंच जाओगे। अब ये तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि 10x रूल आखिर है क्या, बट इसको कुछ भी अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाता है, ये जानने के लिए आगे के पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना। आज यहाँ से आप कुछ ऐसा सीख कर जाओगे जो आपके जिंदगी भर काम आएगा, और हो सकता है कोई ऐसा ड्रीम या टारगेट जो अब तक आपको नामुमकिन लग रहा था उसे आप अचीव करने लायक बन जाओ। तो चलो अब इंट्रो को खत्म करते हैं और सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। योर एक्शंस। ग्रैंट बोलते हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई गोल सेट कर लिया है तो उसके एक्शन लेने का स्टाइल ये 4 तरह का होगा। पहला है नो एक्शन। वो गोल उनके माइंड में बस चलता रहेगा, उसे वो अचीव तो करना चाहेंगे बट काम शुरू नहीं करेंगे। वो हर बार उस काम को ना करने के बहाने ढूंढते रहेंगे। दिन आखिर में जब उसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो इसके लिए वो दूसरों को ब्लेम मारकर खुद को गिल्ट फ्री कर लेंगे। दूसरा है डिलेइंग एक्शन। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ये तक पता होता है कि उनका ये जो गोल है इसको वो कैसे और कब तक अचीव कर सकते हैं, बट फिर भी वो इस पर काम करने की जगह इसे टालते रहते हैं, जिससे उनके हाथ से कई ऐसे मौके निकल जाते हैं जिससे वो ज्यादा ग्रोथ पकड़ सकते थे। जैसे आपने देखा ही होगा कि कई ऐसे लोकल बिजनेस हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करेंगे तो उनको और ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है, बट फिर भी वो उसे ग्रो करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। और अगर वो थोड़ा बहुत एक्शन लेते भी हैं तो शुरुआत में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना देखकर वो उस पर भी गिव अप कर जाते हैं। तीसरा है एवरेज एक्शन। ये अपने गोल को लेकर थोड़ा सीरियस होते हैं और इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर इस पर काम भी करना शुरू कर देते हैं, बट इसके लिए उन्हें बार बार मोटिवेट होना पड़ता है। वो जब तक बाहर से मोटिवेटेड रहते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं अपना काम, बट जैसे ही उनकी ये मोटिवेशन कम होती है उनका एक्शन लेना भी कम हो जाता है, और इस तरह का बिहेवियर ये उनका कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। चौथा है मैसिव एक्शन। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अपने गोल पर काम करने की जगह कोई और रास्ता नहीं होता। हर हाल में वो अपने सेट किए गोल को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी होती हैं जो उन्हें टाइम रहते पूरी करनी है। जब भी उन्हें कोई ऐसा काम दिखता है जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है तो वो बिना कोई शर्म किए, बिना सोसाइटी के बारे में सोचे बस घुस जाते हैं उस काम में, और फौरन बिना ज्यादा टाइम बर्बाद किए उसके रिगार्डिंग रिसर्च और डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनके पास डिले करने का कोई रीजन ही नहीं होता। 10x रूल ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि वो एक बड़ा गोल पहले से सोच कर चलते हैं। इसी वजह से उनका अपना एवरेज गोल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। देखो, पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बिना अपने गोल पर काम किए भी ठीक ठाक चल रही है आपकी लाइफ, घर वाले ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे रहे हैं, तो ऐसे में आप भूल जाओ कि आप 10x रूल का फायदा ले भी सकते हो। इसका फायदा उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिन पर एक प्रेशर बना होता है। जैसी लाइफ वो चाहते हैं वो वैसी जी नहीं रहे होते। ऐसे लोग अपने गोल्स के दौरान खुद को भटकने नहीं देते, और जब वो गोल से भटकते नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो एवरेज लोगों के मुकाबले ज्यादा काम कर पाते हैं। योर फियर। एक सबसे बड़ी चीज जो किसी को भी एक्शन लेने से रोक देती है वो फियर है उनका। डर लोगों में जितना ज्यादा होता है वो एक्शन लेने से उतना ही कतराते हैं। देखो, अगर आज आप बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो और इसको आप एंजॉय करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट सोच कर देखो जब बाइक चलाने का आपका वो पहला दिन था तो उस दिन आपको बाइक चलाने में कितना डर लगा होगा। हो सकता है आपसे कई जगहों पर वो ठुक भी गई हो, बट आज आप ये बाइक एंजॉय नहीं कर रहे होते अगर आपने उस डर को ओवरकम ना किया होता। आपने ये सोचते रहने में टाइम बर्बाद ना किया होता कि मैं तो बहुत ठोक रहा हूँ, ये मैं नहीं सीख सकता। ग्रैंट बोलते हैं कि ये डर ही है जो हमें कोई काम क्यों नहीं करना है इसके कई रीजन दे देता है, बट इस डर को ओवरकम करके जब आप शुरुआत कर देते हो किसी काम की तो बाद में जाकर आपको पता चलता है कि यार ये उतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रहा था। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डरना ही नहीं चाहिए, आपके अंदर डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज का डर ही नहीं होगा तो बिना सोचे समझे आप कुछ भी कर जाओगे और नुकसान उठा बैठोगे। डरना आपको उस चीज से नहीं चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि अगर आप इस पर टाइम दो तो इस पर आप काबू पा सकते हो, और ऐसा करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस डर को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे ये उतना ही हावी होता रहेगा आपके ऊपर। ऑब्सेशन। आज मोबाइल मार्केट में कितनी सारी कंपनीज हैं और नो डाउट हर कंपनी की अपनी खुद की यूनिकनेस है, लेकिन फिर भी पॉपुलैरिटी के मामले में एप्पल सबसे आगे है। जबकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से न तो इनके फोन में कोई बदलाव आया और न ही इनकी प्राइसिंग कम हुई, बल्कि उल्टा ये बढ़ती जा रही है। बट द फैक्ट इज ये कंपनी टॉप पर खड़ी हुई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अपने फोन को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं। हर बार उनकी यही कोशिश रहती है कि जो भी इस फोन को खरीदे वो इसके फीचर्स में इतना खो जाए कि उसको याद तक ना आए किसी दूसरे फोन के बारे में, और कहीं ना कहीं ये ऐसा करने में सफल भी है। आपने सुना ही होगा कि एक बार को एंड्रॉइड वाला इंसान
आईफोन पर तो शिफ्ट हो जाएगा, बट आईफोन वाला एंड्रॉइड पर शिफ्ट होगा इसके ना के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि इससे उनको ऐसा लगता है कि वो एक लेवल डाउन जा रहे हैं। अब इस तरह का ऑब्सेशन, ये जुनून जो आप एप्पल कंपनी में देखते हो, इसके बीच स्टीव जॉब्स ने पहले ही बो दिए थे। शुरुआत से ही उनके ऊपर ये जुनून सवार था कि ना सिर्फ मेरे जीते जी, मेरे मरने के बाद भी ये कंपनी टॉप पर बनी रहे। इसी के चलते उनको लाइफ में जितने भी मौके मिले उन सबका उन्होंने सही टाइम पर भरपूर फायदा उठाया। इनफैक्ट जब उनको ये पता चला कि उनको कैंसर है और वो ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाएंगे, तब भी उनकी ये काम करने की स्पीड कम नहीं हुई, उल्टा उन्होंने पहले से भी ज्यादा काम किया, क्योंकि तब वो अपने गोल को एक गोल नहीं एक मिशन लेकर चल रहे थे। उनके इस ऑब्सेशन का ही नतीजा है कि आज ये कंपनी उनके चले जाने के बाद भी टॉप पर बनी हुई है। इससे ग्रैंट हमको ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी काम में ऑब्सेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है। एक जुनून हमारे अंदर होता है तो हमें अपने गोल से फिर कोई भटका नहीं पाता, और एट द एंड हम वो अचीव कर ही लेते हैं जो पहले ड्रीम था हमारा। लेकिन ऑब्सेशन अपनी लाइफ में हम डेवलप कैसे करें? तो इसके लिए ग्रैंट ये कहते हैं कि जो भी आपके अंदर खूबी है या जो भी स्किल आपने सीखी हुई है, उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाओ कि आपके जैसा उस काम को और कोई कर ही ना पाए। आपको जब ये फील होगा कि आपकी स्किल ही आपकी स्ट्रेंथ है, तो ऑब्सेशन आपके अंदर अपने आप ही पैदा हो जाएगा। तो आई होप आज ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, उनको आप सिर्फ सुनकर नहीं बैठ जाओगे, इन्हें अप्लाई भी करने का ट्राई करोगे। मैं भी इस 10x रूल को पिछले बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट सच में बहुत कमाल के हैं। अपने इस ट्रू पोटेंशियल को पहचान कर आज मैं अपनी लाइफ में काफी ऐसी चीजें अचीव कर चुका हूँ जो एक ड्रीम था एक टाइम पर मेरे लिए। तो मेरे कहने से इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। इस पूरी वीडियो पर आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको स्टीव जॉब्स की पूरी स्टोरी जाननी है, आपको जानना है कि कैसे वो अपने फेलियर्स को ही एक हथियार बनाकर कामयाब हुए, तो उनकी ये वीडियो आपके लिए है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।